गुड मॉर्निंग, माय नेम इज देविंद्र गुप्ता। वेलकम टू द ब्रिलियंट ब्रेन जीएस। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, आज 5 जून है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। इस साल यानी 2023 को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन क्या होता है? यानी हमने अभी तक जितना भी डेवलपमेंट किया है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, उससे जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसका डाइवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, सो उसको देखते हुए इस साल की जो थीम रखी गई है उसका नाम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन क्या होता है? हम अपने इकोसिस्टम में किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं और साथ साथ में जो हमने अपनी नेचर को नुकसान पहुंचाया, अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया, उसको रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। अब रीस्टोर क्या होता है? जब हम अपनी चीजों को अच्छा करते हैं, बिल्कुल नया करते हैं। यानी वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू डाइवर्सिफाई आवर फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया यानी इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया। इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, ये है हमारा प्यारा भारत और इसका टोटल एरिया कितना होता है। टोटल एरिया की बात करेंगे, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और उसका टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का टोटल एरिया है। और उस पूरे टोटल एरिया में से फॉरेस्ट कितना है? फॉरेस्ट है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, यानी जो इंडिया का टोटल एरिया है उसमें 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर साल, इंडिया में 21.71% जो है जंगल है। यानी हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया 21.71% घिरा हुआ है। 21.71% टोटल इंडिया का एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, यानी 21.7% फॉरेस्ट इंडिया में है। अब ये सब देखने के बाद हम देखेंगे कि हमारे फॉरेस्ट के मेजर जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसमें मेजर फॉरेस्ट एरिया किन किन नेशनल पार्क से, किन किन टाइगर रिजर्व से, किन किन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम कहां से हैं। यानी मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हूं और हमारे पड़ोस में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। उसमें लगता है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है? दुधवा नेशनल पार्क। वहां वो हाथी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिर हम थोड़ा हमारा पड़ोसी राज्य देखते हैं जिसमें उत्तराखंड है। हमारे शाहजहांपुर एरिया से ही नैनीताल जो है लगभग 300 किलोमीटर पे है। तो रामनगर एक जगह है, वहां पे पड़ता है अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिसे सबसे पहले कहा जाता था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हमारा जो पड़ोसी जिला है पीलीभीत, उसी की टाइगर रिजर्व आती है जिसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व बोलते हैं। अगर हम इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है असम। असम में कौन सा फेमस नेशनल पार्क है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा फेमस पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। आप लोगों ने सुना भी होगा। वो क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पे वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, राइनोसेरस पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो, उसकी नाक पे केवल एक सींग होता है और ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए ये बहुत ही फेमस है। इसके अलावा गुजरात में एक नेशनल पार्क पड़ता है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, जो गुजरात के गिर में पड़ता है, दमन के आसपास में। ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। एशिया के सबसे ज्यादा लायंस आपको गिर नेशनल पार्क में मिलेंगे। इसके अलावा जो हमने एक और देखा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अभी आप लोगों ने रिसेंट में देखा होगा, इंडिया को 2 ऑस्कर मिले हैं। एक ऑस्कर उसको सॉन्ग के लिए मिला हुआ है जो RRR मूवी का नाटू नाटू फेमस हुआ है, और दूसरा जो ऑस्कर मिला है वो एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंट्री पे मिला हुआ है, द एलिफेंट ट्री व्हिस्पर्स पे। क्या नाम बताया? द एलिफेंट व्हिस्पर्स। यानी ये डॉक्यूमेंट्री कहां बनी थी? तो ये डॉक्यूमेंट्री अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनी हुई थी। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहां है? तो ये तमिलनाडु है और इसमें एक एलिफेंट की स्टोरी है। उसको ऑस्कर्स मिला है और हमारे लिए इस साल ये बहुत गर्व की बात है क्योंकि हमें ऑस्कर्स मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है और इस बार हमें 2 ऑस्कर्स मिले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे जो अभी नई यूनियन टेरिटरी बनी है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, लद्दाख का एरिया काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। उसमें जो नेशनल पार्क आता है उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। और जो जम्मू एंड कश्मीर में ये वाला एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क पड़ता है जिसमें
जो फेमस है कश्मीरी हंगुल के लिए या कश्मीरी स्टैग के लिए। स्टैग क्या होता है? हिरन को ही बोलते हैं स्टैग। तो ये कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। और इस तरीके से हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमने ये इंडिया के फेमस नेशनल पार्क कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा हमारे एग्जाम्स में एक और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जिसका नाम है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये वो एक्ट है जिसने हमारी जीवों को जंगलों में प्रोटेक्ट किया, यानी आप किसी को जंगल में तस्करी के लिए एनिमल को मार नहीं सकते हो। पहले हाथियों को मारा जाता था, उनके दांतों की काफी ज्यादा तस्करी होती थी। तस्करी मतलब उन्हें काले धंधे से बेचा जाता था। लेकिन अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब 1972 में आया तो इससे हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिला। क्या मिला? प्रोटेक्शन। सो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, अभी रिसेंट में यूपी टेट आने वाला है, और बिहार टेट, बिहार में भी बहुत ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? हमें कमेंट्स में बिल्कुल बताइए, और हमारे ब्रिलियंट ब्रेन जीएस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।